एक हर्ष फटाफट बताओ, टाइम नहीं है हमारे पास, है ना? यस सर। क्या किया आपने फिफ्थ वाले में? ये फिफ्थ वाला नहीं किया आपने? क्यों? एडजस्टमेंट और क्लोजिंग एंट्रीज ही पास करनी है इसमें तो। क्या होगा बताइए, एडजस्टमेंट और क्लोजिंग एंट्रीज। इसकी एंट्रीज करनी है आपको, एडजस्टमेंट और क्लोजिंग दोनों। तो सैलरी की क्या होगी एंट्री जो वेदांत को देनी है 12,000 की? राइट, टू वेदांत की कैपिटल अकाउंट। ये हो गई एडजस्टमेंट एंट्री। अब क्लोजिंग एंट्री क्या होगी इसकी? टू सैलरी अकाउंट, गुड, सही है। आपने क्या किया इसके लिए फलक, इसके लिए फिफ्थ वाले के लिए? आपको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, एक मिनट होल्ड करिए उसको, हर्ष को आ जाती। लेट मी आस्क हर्ष व्हाट ही हैज डन। हाँ हर्ष, क्या हुआ फिफ्थ वाले का? हर्ष, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। बोलिए क्या किया फिफ्थ में, फटाफट बोलो हर्ष, टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा, है ना? सर एडजस्टमेंट इंक्रीज में सैलरी अकाउंट डेबिट 12,000, वेदांत अकाउंट 12,000। टू वेदांत अकाउंट। हाँ सर। वेदांत अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? हमने किसी किसी पार्टनर वेदांत का अकाउंट है। हमने किसी पार्टनर का अकाउंट बनाया है ऐसे? क्या एज अकाउंट, बीज अकाउंट कहीं बनाया है हमने अभी तक में? नहीं सर। तो फिर हमने पार्टनर का अकाउंट बनाया, पर अकाउंट का नाम क्या है? वेदांत अकाउंट आएगा कि वेदांत कैपिटल अकाउंट आएगा? वेदांत कैपिटल अकाउंट। हाँ, तो ये हो गई एडजस्टमेंट एंट्री सैलरी की। फिर क्लोजिंग एंट्री क्या होगी इसकी? सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 12,000, सैलरी अकाउंट 12,000। राइट, करेक्ट। कमीशन की क्या एंट्री की है आपने? सर कमीशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू उमिल अकाउंट 10,000। सोमिल्स कैपिटल अकाउंट हर्ष, सोमिल्स अकाउंट नहीं होगा। अकाउंट 10,000। यस सर। आपने क्या लिखा है आपके रजिस्टर में, सोमिल्स अकाउंट लिखा है कि सोमिल्स कैपिटल अकाउंट लिखा है? उमिल अकाउंट। सोमिल्स कैपिटल करो उसको, और उसके पहले वेदांश को वेदांश कैपिटल करो। यस सर। और आईओसी अकाउंट डेबिट नहीं नहीं, इसकी अकाउंट। क्लोजिंग अकाउंट की, इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या की है कमीशन वाली? सर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू कमीशन अकाउंट 10,000। हाँ सही है। अब इसके बाद आईओसी की एंट्री बोलो। आप लोग सुन रहे सर हो? आईओसी अकाउंट डेबिट हाँ हाँ, आईओसी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन आईओसी कैपिटल अकाउंट अकाउंट। डेबिट 8,000 हाँ, टू वेदांत वेदांत अकाउंट क्रेडिट। टू वेदांश कैपिटल अकाउंट कितना? सर 5,000। हाँ, उसके बाद टू सोमेल्स अकाउंट क्रेडिट 3,000। उसको भी करेक्ट करो, टू सोमिल्स कैपिटल अकाउंट आएगा। ओके सर।
your closing entry में P&L appropriation account debit with 8,000 to IOC account आपने आईओसी लिखा है, शॉर्ट 6,000. शॉर्ट में, या पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है? The short one guy. शॉर्ट में मत लिखना, एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। हाँ, बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना है इस बार। Okay. ठीक है। और गाइस आप लोगों को बता दो, अगर आप रिवैल्यूएशन करवाते हो आपके बोर्ड एग्जाम के मार्क्स का, राइट, तो आपको शीट नहीं दिखाते हैं, वो अपने आप करके आपको फाइनल रिजल्ट बता देंगे। हैं? हाँ, 12th में नहीं करते ऐसा वो कि शीट दिखाएं आप, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके मार्क्स कहाँ कटे हैं। तो इसका मतलब है आप कोई सी भी मिस्टेक मत करो। फिर इसकी एंट्री की है आपने, हर्ष, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। Yes, sir. बोलिए क्या किया है? Vedant capital account debit हाँ, 8,000 और Sumel's 800 है, capital 800, 8000 नहीं है। 800, sorry, 800. हाँ 800. Sumel's capital account debit with 900. हाँ, IOD account 70. उसको उसको पूरा लिखो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट लिखो उसको। Okay. ठीक है, आ रहा है समझ में? तो लिखना करना आज। कर दिया आपने करेक्शन हर्ष? Yes, sir. फिर इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या की है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की? Sir, IOD account debit 1,700 to P&L appropriation account to 1,700. तो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन की किस साइड दिखेगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? आईओडी Sir, debit side. क्यों डेबिट साइड दिखेगा? जब एंट्री में आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन को क्रिएट कर रहे हो, तो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट क्रेडिट साइड में दिखेगा ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। Credit. तो फिर Sir. फलक, आई होप यू हैव understood this now and you have done the same thing, right, Palak? Yes, sir. Okay, आपने भी यही किया अभी, राइट? गाइस देखिए, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें नेट लॉस आ रहा है, और हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट के अप्रोप्रिएशन के लिए। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया ये बात। तो जब प्रॉफिट ही नहीं है तो प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन नहीं होगा, मतलब ना तो पार्टनर को आईओसी मिलेगा, ना उनसे आईओडी हम लेंगे, राइट, न ही पार्टनर को सैलरी मिलेगी और न ही पार्टनर को कमीशन मिलेगा, न ही रिजर्व्स बनाए जाएंगे। जो भी लॉस हुआ है बस वो 2:3 में डिवाइड हो जाएगा पीएनएल अकाउंट में ही, और उसके बाद सीधे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और फिर आप फाइनल अकाउंट्स बना, मतलब सॉरी, बैलेंस शीट बना लेंगे। समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया? गाइस मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, समझ में आया? फलक, Yes, sir. फलक आपको समझ में आई ये बात? Yes. बोलो। इससे लॉस और मैंने निकाल लिया उसके बाद अपन वर्किंग नोट से बनने की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती प्रॉफिट किस चीज के लिए वर्किंग हो?
नहीं, क्या जरूरत है? लॉस वाले तो फिर वो हाँ वर्किंग मतलब ये एडिशनल डॉक्यूमेंट काम के लिए हाँ, डेप्रिसिएशन और ये सब। मान लो वर्किंग नोट बना भी लिया है तो आप उसको मत दिखाओ। आपने पहले वर्किंग नोट बना लिया है, उसके बाद पता चला पीएनएल बना के बाद कि लॉस आ रहा है, तो उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, रहने दो, छोड़ दो उसको वैसे। तो गाइस यहाँ पे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन का फटाफट। परचेज एंड सेल मैंने ले लिया है, फिर फ्रेट इनवर्ट दिया है आपको 14,000 रुपीज का। क्लोजिंग स्टॉक पे 22 था। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 22,000। आपको यहाँ पे दिया है क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा और कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। फिर 236, एक मिनट रुको, 234। फोर लाख या वो कर लिया। सेल्स कितना है? 4 लाख। 4,10,000। ए कैप एस कैपिटल कितनी दी हुई देखिए जरा आपके उसमें। इसको तो कर लो ये 4 लाख में 420 है। 3% सर। देखा अब सैलरीज एडवर्टीजमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके तीन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पे। फिर क्या अमाउंट है बोलिए? 25,000 9,000। इलेक्ट्रिसिटी 9,000 है। फिर इसके अलावा आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर, बिल्डिंग और फर्नीचर पे 20% और 30% का। तो बिल्डिंग का 20% आ जाएगा 1,06,000। के बाद फर्नीचर का है 30% डेप्रिसिएशन का रेट। फर्नीचर है 170, इसका 30% हो गया 5,100, नहीं 51,000, सॉरी। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 1,57,000। प्रोविजन कवर तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमको बनाना है, मतलब बेड डेट्स यहाँ पे आएगा 15% ऑफ डेटर्स। तो डेटर्स है 57,000, इसका 15%। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को हर्ष, फलक एंड नमन? Yes. तो 15% ऑफ 57,000 इज बेड डेट्स। दैट इज 5,700। और इसका हाफ मतलब कितना हो गया? 28,2850। तो ये हो गया हमारा 57, ये 85, 58,550। प्रोविजन को डाउटफुल डेट्स लिखना लिख सकते हैं कि बेड डेट्स। बेड डेट से लिखना। ए ने अपना वेयर हाउस रेंट पे दिया है 1 अक्टूबर को 1,500 पर मंथ के रेंट से। तो 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक 6 मंथ्स हुए। तो 1,500 इंटू 6, मतलब 9,000 रुपीज का यहाँ पे रेंट आ जाएगा, जो बी को देना, सॉरी ए को देना। फर्म हैज टू गिव इट टू ए। तो टू रेंट टू ए
₹9,000। इसके अलावा बी ने फर्म को लोन दिया 30 सितंबर 2024 को ₹50,000 का, और उस लोन पे उसको इंटरेस्ट किस रेट से मिलेगा वो यहाँ पे रेट कहीं नहीं दिया है क्वेश्चन में। पार्टनरशिप डीड में वो रेट डिसाइडेड नहीं है। तो फिर जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके हिसाब से हम देंगे, दैट इज 6% पर एनम। तो 50,000 का 6% हो गया 3,000, लेकिन ये 6 मंथ्स का रेंट लगेगा क्योंकि उसने 30 सितंबर को लोन दिया है फर्म को। तो 30 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक 6 मंथ्स हुए, राइट। सो 50,000 इंटू 6% इंटू 6/12, मतलब हमारा ₹1,500 हो गया। तो ₹1,500 यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी, 1,500। So we have taken care of this one. Now अब ये सब पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, कमीशन, ये सब कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमें लॉस हो रहा है यहाँ पे। अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है हमें गाइस। $33,942.42, and this is 199, 199 and 8, 2 lakh 7, 2 lakh 16, 2 lakh 17,000, and then here we have 1,050, so 2,18,050। ये डेबिट साइड का टोटल आ रहा है। तो यहाँ पे हमें नेट लॉस आ रहा है 2,18,50 माइनस 1,98, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था इसलिए हमने उसको डेबिट साइड में लिखा और सेम अमाउंट हमने क्रेडिट साइड में लिखा है। तो विद दिस 2,18,50, मतलब टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट विल गिव अस नेट लॉस, एंड दैट इज 20,050। सो दैट विल गो टू पार्टनर्स। यही अमाउंट आ रहा है आपका भी। सो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेशियो हमको दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया है 2:3। शेयर एंड नेट लॉस ऑफ ए, लॉस हो रहा है हमारा 20,050 का। इसमें ए का शेयर हो जाएगा 2/5, so into 2 divided by 5, so this is 5 4s are 20, then 0, 5 1s are 5, and 0, 4,010 divided by, sorry, multiplied by 2 means 8,020, and share in net loss of B is 20,050 into 3/5, that is 4,020 into 3 means 12,060. 5 4, 12,030, I'm sorry. 20,050. So A's share in loss is 8,020 and B's share in loss is 12,030. The total loss is 20,050. ये आया समझ में आप सबको गाइस? हर्ष, आपको ये समझ में आया? Yes, sir. क्योंकि यहाँ पे नेट लॉस हाँ, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, पर ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं।
Right, guys? So since there is net loss, there won't be any appropriation of profits. That is, neither partners would be given IOC, salary and commission, nor IOD would be recovered from them. Clear? So now we'll make partners capital accounts. देखिए गाइस, ए और बी कैपिटल जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो है 4,20,000 एंड 2,60,000। लेकिन हमें ये कौन सी कैपिटल है? ईयर के एंड की, 31 मार्च 2025 की। लेकिन हमें ये भी दिया है क्वेश्चन में कि पार्टनर ए ने 1 जुलाई को कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 50,000 की। तो जब इंट्रोड्यूस की 50,000 की, तब जाके उसके बाद कैपिटल हुई है 4,20,000। इसका मतलब ईयर के बिगनिंग में उसकी कैपिटल 420 माइनस 50 370 ही थी। तो यहाँ पे आ जाएगा 370 आपका। फिर आएगा बाय कैश, उसने इंट्रोड्यूस की 50। उसने साल भर में, साल के बीच में 50,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, ये तो आपको दिया है क्वेश्चन में यहाँ पे। इसका मतलब ईयर के बिगनिंग में 50,000 से कम रही होगी। और ये जो 50,000 की उसने इंट्रोड्यूस की, उसके बाद उसकी कैपिटल का बैलेंस कितना आया? 420। तो इसका मतलब ईयर के बिगनिंग में 420 से कम होगी, फिर 50 ऐड की तब जाके 420 हुई। तो ईयर के बिगनिंग में कितनी थी? 420 माइनस 50, 370। तो ईयर के बिगनिंग में हो गई 370, और बाद में उसने इंट्रोड्यूस की 50, तो अब जाके हो गई 420 ईयर के एंड में। समझ में आया अब? एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो क्या है? रिकॉर्ड तो उसमें ऐसा कहीं लिखा है कि ये रिकॉर्ड नहीं हुई थी? तो फिर रिकॉर्ड हो चुकी है, इसका मतलब 420 जो है उसमें 50,000 इंक्लूडेड है। आईओसी निकालने के लिए दिया भाई साहब। आईओसी आप कैसे निकालोगी? 370 पे आप आईओसी निकालोगे फॉर 3 मंथ्स, और उसके बाद क्योंकि उसने कब इंट्रोड्यूस किए 50,000? 1 जुलाई को। इसका मतलब 1 अप्रैल को कितनी थी उसकी कैपिटल? 370 थी। तो 370 पर 3 मंथ्स का आप आईओसी कैलकुलेट करोगे 12% से, अगर आईओसी करना हो तो। अभी तो इस क्वेश्चन में आईओसी की जरूरत नहीं क्योंकि नेट लॉस है। और फिर 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक, मतलब 9 मंथ्स के लिए आप जो आईओसी दोगे वो किस अमाउंट पे दोगे? 4,20,000 पे, 12% से। हैव यू गॉट दिस हर्ष एंड फलक? आई एम आस्किंग गाइस, हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. ऐसे ही Yes, sir. ऐसे ही बी ने 31 अगस्त 2024 को विड्रॉ की थी 60 विड्रॉ करने के बाद उसकी कैपिटल हुई है 260 ईयर के एंड में। मतलब इनिशियली उसकी कैपिटल 260 प्लस 60 320 थी। तो यहाँ पे आएगा 3,20,000, और उसने बाद में ड्राइंग्स की है, तो यहाँ आ जाएगा 2 ड्राइंग्स। समझ में आया? कितनी? 60। लेकिन इस 60 के अलावा देखिए इसमें लिखा है फ्रॉम इस कैपिटल, इस 60 के अलावा जो उसकी ड्राइंग्स है बी की वो है 22,000। तो टोटल उसकी ड्राइंग्स है 82,000। आपको बात आ रही है कैसे समझ में मेरी? ये विड्रॉल किया उसने कैपिटल में से, ये विड्रॉल किया विदाउट कैपिटल, इसलिए वो अलग से ड्राइंग्स में इंक्लूड हुआ है। तो टोटल ड्राइंग्स अभी हम
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो टोटल ड्रॉइंग्स उसकी होगी 60 + 22 82,000। तो यहाँ पे आएगी 82,000 और एक ही ड्राइंग्स आएगी सिर्फ जो ये वाली ड्राइंग है 38,000। ठीक है, क्योंकि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अभी मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ या पार्टनर्स अकाउंट्स बना रहा हूँ, इसलिए दोनों ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल और अदर देन आउट ऑफ कैपिटल मैंने दोनों यहाँ पे एक साथ ले ली है। 60 + 22 82 हो गई है। अब वो मिला के इतनी है ना, जो आपको ड्राइंग्स दी है यहाँ पे उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दी हुई है। पार्टनर ने कितना विड्रॉ किया 3,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो कितना हो गया साल भर का 36,000 प्लस स्टॉक निकाला 2,000 का, तो मिला के 36 + 2 कितना हो गया 38, राइट। और पार्टनर बी ने 11,000 विड्रॉ किया एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, साल में 2 बार, तो 11 × 2 22 ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, रेंट आएगा एक। किसको रेंट मिल रहा था, ए को शायद कि बी को, रेंट टू ए 9,000, तो ये भी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दैट्स इट, और यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, आएगा बस लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, तो फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट सब आ जाता है, तो आ गया यहाँ पे। क्या नहीं लिखा रहेगा, फ्लक्चुएटिंग में तो लिखाता है कैपिटल अकाउंट में सब। वो तो हम इसलिए नहीं लिख रहे कि दिया ही नहीं है हमने, सैलरी कमीशन आईओसी दिया ही नहीं है। एक तरीके से कैपिटल अकाउंट ही हो। अरे लिखा ही है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट ही है, ये लिखा तो है ऊपर। नहीं, वो फिक्स। नहीं, फिक्स कहाँ हुआ, चेंज हो रही कैपिटल। अच्छा, रेंट। रेंट भी लिया है, लॉस भी लिया है। ए का लॉस आ रहा है 8,020, बी का 12,030 है, यहाँ पे इनकी कैपिटल में डेबिट हो जाएगा, मतलब इस अमाउंट से, लॉस के अमाउंट से कैपिटल कम हो जाएगी, राइट। अब हम निकाल लेंगे कैपिटल का बैलेंस। तो आ गया 4,29,000 और यहाँ पे आ रहा है 3,20,000। तो 4,29,000 माइनस 46,020, मतलब यहाँ तो आ जाएगा 980। अब बचा कितना 46, 46 मतलब 29, 46 मतलब 17, तो 3,70,000 मीन्स 83, तो 3,82,980 हो जाएगा ये। और यहाँ पे आ रहा है 94,030, तो 320 माइनस 94,030, 94 अगर करते हैं हम तो ये हो जाएगा 320, 226, 225, 970। ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आगे गए इसके। जो आपने आप लोगों ने ऊपर का ट्रेडिंग पीरियड बना लिया पहले ही। हर्ष फलक आप लोगों ने बनाया ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। Yes, sir. हर्ष आपने बनाया है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, यस सर। कब यस सर। ये अभी बनाया क्या आपने। सर, मैं लास्ट का शेयर एंड नेट लॉस ही लिखना बाकी अच्छा लिखिए फटाफट इसको, ये वाला। है। डन सर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाइए आप लोग जल्दी से।
Fixed capital management. नहीं बनाना। तो जब 900 का कम नहीं करना। मैं बताऊंगा क्यों नहीं बनाना। कैपिटल अकाउंट बना लिया आप लोगों ने गाइस? Yes, sir. बना लिया आपने कैपिटल अकाउंट आप लोगों ने? फलक, हैव यू मेड द कैपिटल अकाउंट? बिल्डिंग हमें 530 की दी थी और उस पे हमने 1,06,000 का डेप्रिसिएशन लगाया और फर्नीचर 170 का है ऑन विच वी हैव चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 51,000। So this is 4,24,000. $119 डेटर्स हमारे शायद 57,000 के थे। यस, उस पे हमने बेड डेट्स का प्रोविजन बनाया है 8,550 का। कैश इन हैंड हमें दिया हुआ था 30,000, कैश एंड बैंक दिया है 84,000। Closing stock was 22,000. Here we have B's loan 50,000 and interest on loan 1,500. Creditors are of 67,000. A का कैपिटल का बैलेंस है 382,980 and B's capital balance is 225,9. 6,20,000, 7,05,000, 7,27,000. So as our balance sheet is also made, you can start making it from here.
Falak and Harsh, have you made this much? Yes. Harsh, Yes, sir. ये भी नोट कर लीजिए नीचे वाला पार्ट, दिस वन। ऊपर का पार्ट नोट कर लिया आपने नंबर? 4,000 the mid of each month till April 2024, till July 2024, I'm sorry। तो जुलाई तक कितने महीने हो गए? अप्रैल में, जून, जुलाई, मतलब उसने 4 बार विड्रॉ किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 9%। कब विड्रॉ किया? एट द मिड ऑफ ईच मंथ। तो पहली ड्रॉइंग उसने की 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 11.5। और उसने लास्ट ड्रॉइंग की है यहाँ पे 15 जुलाई को। 15 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए? तो 15 जुलाई तक कितने मंथ्स हुए? अप्रैल में, जून, 3.5 मंथ्स। तो वहां पे होगा 8.5 मंथ्स। तो ये होगा 8.5 और 11.5, मतलब 20। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा एवरेज पीरियड। समझ में आ रहा है ना? मैंने पूरा ये वाला आया ना, ये आपको आया ना समझ में? तो फर्स्ट पार्ट उसका ड्राइंग का क्या था? बी का 4,000 द मिड ऑफ ईच मंथ टिल जुलाई 2024। फर्स्ट ड्राइंग ऑन 15 अप्रैल 2024, whose period is from 15th April 2024 to 31st March 2025, that is 11.5 months. Last drawings on 15 July 2024, whose period is from 15 July 2024 to 31st March 2025, that is 8.5 months. तो एवरेज पीरियड, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ गाइस सिर्फ, हाँ। एवरेज पीरियड इज 11.5 plus 8.5 divided by 2, that is 20 divided by 2, that is 10 months। वही 10 months मैंने यहाँ पे लिया है। हर्ष, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। Yes, sir. सेकेंड पार्ट उसका। अब उसके बाद उसने क्या किया? जुलाई के बाद से अगस्त महीने से उसने 3,000 निकालने स्टार्ट किया एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, राइट? तो इस पार्ट की पहली ड्राइंग कब की उसने? 1 अगस्त को। फर्स्ट ड्राइंग ऑन 1 August 2024, whose period is April, May, June, July, means 8 months। 1 August 2024 till 31st March, that is
8 months. And last drawing उसने की on 1st March 2025, whose period is from 1st March 2025 to 31st March 2025, that is 1 month. So average period is 8 plus 1 divided by 2, that is 9 divided by 2 means 4.5 months. तो उसने विड्रॉ कितना किया था? 3000 विड्रॉ किया था. कितनी बार विड्रॉ किया? अगस्त से लेके विड्रॉ किया. तो अगस्त से लेके मार्च तक को 8 मंथ्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% और एवरेज पीरियड 4.5 डिवाइड बाय 12, ये आ गया. फलक, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट फलक? Yes, sir. This 3, 3, 120, 1200, and here it is 4, 4 to 8. Six, 6, 180. 180 into 4, 720. 720 and 90 means 810. So this is 2010. आ रहा है समझ में नमन? लिखना स्टार्ट करिए यहाँ से गाइस. हर्ष जो मैंने यहाँ पे ए के लिए किया है वो बी के लिए पूरा डिटेल में समझाया है, तो उससे आप ए का भी समझ सकते हो बाद में, राइट? हैव यू गॉट मी हर्ष? Yes, sir.
समझ में आ रहा है ये? नमन लिख लिया आपने पूरा, क्या बचा है इसमें? एक कौन सा? अच्छा ठीक। आपको एग्जाम में गए ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है जो मैंने यहाँ लिखा है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। आपको सीधे ये करना है एग्जाम में, जैसे ये हमने ए का किया वैसे। कितना लिख लिया हर्ष एंड फलक आप लोगों ने? Surtaj Khan. ओके। हर्ष आपने कितना लिख लिया इसमें से? हर्ष आपने कितना लिखा है इसमें से? Sir, second part, sir. ठीक है, फटाफट कंप्लीट करिए इसको। Yes. इसके बाद किसमें डाउट है आपको अभी? थर्ड वाला हो गया। सेकंड कैपिटल निकालने की फिर इसमें निकाले थे अपन राइट। आपने किया थर्ड वाला? फलक अब इसके अलावा किसमें डाउट है आपको? Sir, fourth one. क्या डाउट है इसमें बताइए। यहाँ पे हमें क्या करना है, गिव द क्लोजिंग जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू फ्रॉम ए and find the opening capital balances of partners on 1st April 2022 by preparing partners capital accounts for the year 22-23। ठीक है, हमें पार्टनर्स के ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस निकालने हैं और इसके अलावा जर्नल एंट्री हमें पास करनी है फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू फ्रॉम ए। ए ने फर्म से बोरो किया है, मतलब फर्म ने ए को लोन दिया है 10,000 का। कब दिया है? 1 जुलाई 2022 को, राइट? तो फर्म ए से इंटरेस्ट लेगी। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा उसका? 8% पर एनम दिया हुआ है यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में, कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो फर्म उससे 8% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करेगी, राइट? सो जर्नल एंट्री यहाँ पे हो जाएगी हमारी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट।
इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए फ्रॉम द फर्म। कितना लोन लिया है ए ने फर्म से? 10,000 रुपए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा? 8% पर एनम। कब लोन लिया है? 1 जुलाई 2022 को। और हमें कौन सा अकाउंट ईयर की बात हो रही है? 22-23 की बात हो रही है। तो 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक 9 मंथ्स हो गए। क्लियर है ये? 42,236, तो ये आ गया 600 रुपीज। तो यहाँ पे एंट्री 600 रुपीज से हो जाएगी। समझ में आया ये आप लोगों को? पलक, हर्ष, हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. और इसके अलावा ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस हमें निकालने हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना के। पार्टनर्स कितने हैं यहाँ पे? 2 हैं, ए और आई। March 31 2023 के कैपिटल बैलेंसेस दिए गए। क्लोजिंग बैलेंस दिया है हमें कैपिटल का। अकाउंटिंग ईयर 22-23 के लिए दोनों पार्टनर्स के कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं, जिसमें आई का कैपिटल का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है। बाद में लिखना उसको। इतनी जल्दी क्यों रहती है तुम्हें? मत लिखा करो। तो ए का कैपिटल बैलेंस तो क्रेडिट है 75,000, तो किस साइड लिखेंगे हम? ये क्लोजिंग बैलेंस है। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस है, ये ईयर एंड का बैलेंस है, तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट साइड, गुड। तो यहाँ लिख दिया टू बैलेंस कैरीड डाउन। कितना ए का बैलेंस? 75,000। ये जो बैलेंस दिया ये क्रेडिट बैलेंस है। ईयर एंड का बैलेंस, इसलिए हम इसको अपोजिट साइड मतलब डेबिट साइड लिखेंगे। लेकिन आई का बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस। ये भी क्लोजिंग बैलेंस है, तो इसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। 10,000। एक तो हमने ये लिख दिया। ड्राइंग्स मेड ऑन 1 मई 2022, ये ड्राइंग्स आ जाएगा। कितना ड्राइंग्स दिया है? ए ने कुछ भी नहीं किया, आई ने ड्रॉ किया 30,000 रुपीज। करेक्ट। हमें रिवर्स मोड में चलना है, क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस निकालने दिया है यहाँ पे। 1 अप्रैल 2022 को दोनों पार्टनर के कैपिटल के क्या बैलेंस थे वो हमको निकालने हैं। बोरोड फ्रॉम द फर्म, ये तो उसके ए के लोन अकाउंट में चला गया, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो उसके कैपिटल में आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना लेना? ए से 600। ये जो ए की कैपिटल यहाँ डेबिट हो रही है, वही हमने यहाँ पे उसको पोस्ट किया है 600 रुपए से। ए के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन लोन विद 600। इसके अलावा डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द ईयर 22-23 क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल्स। 22-23 की जो डिविजिबल प्रॉफिट तो पार्टनर कैपिटल में क्रिएट कर दिए गए हैं, वो कितने हैं? 9,000। करेक्ट। तो यहाँ आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 9,000 और 9,000। आईओडी टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ड्रॉइंग किसने किया? सिर्फ बी ने किया 30,000 रुपीज का। कब किया? 1 मई को। सो आईज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10,000, सॉरी 30,000 का ड्रॉइंग्स किया है। आईओडी का रेट क्या है? 6% पर एनम। तो इंटू 6/30
100 कब किया है? फर्स्ट में। तो फर्स्ट में से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 11 मंथ्स। तो 11 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। एम आई क्लियर? ये हो गया आपका 1800। 1800 डिवाइड बाई 12 मतलब होता है 115। 115 इंटू 11, तो 115 टू 10 होता है 1500, और 150 मतलब 1650 हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे आ जाएगा 150, सॉरी आई का आएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है हर्ष और पलक आप दोनों को? Yes, sir. ए टू गेट सैलरी ऑफ 1000 पर मंथ, तो साल भर की सैलरी हो जाएगी 12,000। वो यहाँ पे आएगी बाय सैलरी अकाउंट। 1000 पर मंथ मीन्स 12,000 फॉर द एंटायर ईयर। 12,000 यहाँ पे आ गया। इसके अलावा आई टू गेट एन एनुअल कमीशन ऑफ 10,000, कमीशन भी यहाँ क्रेडिट साइड में आ जाएगा। कितना कमीशन है? 10,000 रुपीज का आई को कमीशन मिलना है। क्लियर यहाँ तक गाइस? हमने सारी चीजों को कैपिटल अकाउंट में ले लिया है, कुछ भी नहीं बचा कैपिटल अकाउंट में लेने के लिए। वी हैव टेकन आईओडी, वी हैव टेकन सैलरी, वी हैव टेकन कमीशन, वी हैव टेकन interest on loan, we have taken drawings, we have taken closing capital balances and divisible profits, right? अब हम इसका टोटल कर ले। यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है, ये आ गया 75,600। यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है, वही हम यहाँ ले लेंगे 75,600। 75,600 में से हम माइनस करेंगे 21,000, 12 प्लस 9 21। तो यहाँ पे आ जाएगा इनका कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, that is 54,600। यहाँ पे भी आपका क्रेडिट साइड ज्यादा, सॉरी डेबिट साइड ज्यादा दिख रहा है, that is 3150। सेम वी विल टेक हियर 3150 माइनस 29,000, तो ये हो गया कितना? 1,150। तो इस तरह से गाइस हमने पार्टनर्स की कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस निकाल लिए। यहाँ पे आपको लिखना होगा ऐसा बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि हमने बैलेंस करके निकाला है। क्लियर गाइस और नॉट सबको? पलक, हर्ष, हैव यू गॉट दिस? Yes, sir. यहाँ से नोट करना स्टार्ट करिए फटाफट गाइस। हर्ष एंड फलक। No, sir. No, sir. फिफ्थ वाला तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही आज डिस्कस कर लिया था, राइट? Yes, sir. ओके, ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपको एक क्वेश्चन जो हमने, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट वाला मैंने आप लोगों को करवाया था, असाइनमेंट का नहीं, उसके जैसा फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था ना आप लोगों को। Yes, sir. हाँ, ये वाला पूरा जो क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज भेजने वाला हूँ, उसको कल की क्लास के पहले करके लाइएगा। राइट फलक एंड हर्ष? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्या रीजन? Yes. 100%. सर हम बताऊंगा, थोड़ा कल तक रुकिए, कल पहले क्वेश्चन करिए फिर बताऊं। सो गाइस दैट्स इट, आई एम एंडिंग द मीटिंग। फलक एंड हर्ष, राइट? Yes, sir. Thank you, sir. ओके ओके।